यत्साङ्ख्यैः प्राप्यते स्थानं तद् योगैरपि गम्यते। एकं साङ्ख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। सांख्यैः, सांख्यों के द्वारा, अर्थात वह जो, अब यहाँ सांख्य शब्द योग शब्द या सांख्य मतलब कर्म त्यागी के द्वारा, ऐसा अर्थ करेंगे मैं, ऐसा लगेगा। ज्ञानी के द्वारा जो स्थान प्राप्त किया जाता है, कर्म के द्वारा भी वही स्थान प्राप्त किया जाता है। सांख्य स्थानम प्राप्यते योगैरपि तत्स्थानम गम्यते प्राप्यते, प्राप्त किया जाता है। जो साधक एकम सांख्यम च योगम च, अर्थात सांख्य का और योग का एक ही फल देखता है, वही देखता है, और भिन्न भिन्न देखने वाला तो देखता नहीं है, ऐसा मूल श्लोक से ऐसा लग रहा है। अब हम लोग चल रहे हैं भाष्य आनंद गिरी में। ओम नमः। प्रश्न पूर्वकम श्लोकांतरम अवतारयति, पहले प्रश्न करते, दूसरे श्लोक प्रश्न पूर्वक दूसरा श्लोक का अवतरण करते, लेके आते हैं। एकस्यापि सम्यक अनुष्ठान कथम उभयो फलम विन्दते त्युच्यते। आपने कहा वह जो चतुर्थ श्लोक में एकम अप्यास्त सम्यक उभयोर विन्दते फलम, एक सांख्य का अर्थात योग का अनुष्ठान करने पर दोनों का फल प्राप्त होता है, उसमें शंका कर रहे हैं। एकस्यापि सम्यक अनुष्ठान, चाहे सांख्य का हो चाहे योग का हो, अनुष्ठान करने पर दोनों का फल प्राप्त कर लेता है। कथम वह फलम विन्दति, तो कैसे प्राप्त होगा? तो बोल रहे हैं कि यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानम तद योगैरपि गम्यते, एकम सांख्यम च योगम च यः पश्यति स पश्यति, ऐसा अर्थ किया। अब यहाँ कह रहे कि आनंदगिरी में केचित एव तयो एक फलत्वम पश्यन्ति, त्या कोई कोई ही उसका एक फल देखते, तेषाम एव सम्यक दर्शितम, अर्थात जो दोनों का फल एक देखते कुछ लोग, वही सम्यक दर्शिता है। न इतरेषाम, अर्थात इतर का नहीं है, भिन्न भिन्न फल देखने वाला का नहीं है। एकम सांख्यम से योगम से, अर्थात सांख्य और योग का फल एक ही जो देखता है वही वास्तविक देखता है, और तो वह विपरीत देखने वाले हैं, ऐसा आनंद ने अर्थ किया। अब हम भाष्य में जा रहे हैं। यत् सांख्यैः ज्ञाननिष्ठैः सन्यासिभिः प्राप्यते स्थानम मोक्षाख्यम, जो सांख्य माने ज्ञाननिष्ठ सन्यासी के द्वारा, ज्ञाने तो सर्वेषाम अधिकार, ज्ञान निष्ठायाम तो सन्यासी नाम एवं इत्यादि आता है ना। ज्ञान निष्ठा सन्यासी में सुलभ है, अर्थात सुलभ है। अन्य आश्रम में ज्ञान निष्ठा सुलभ बहुत विघ्नकारी है, सुलभता नहीं। यदि होता है तो उसका निषेध नहीं कर सकते, अन्य आश्रम में भी यदि कहीं है तो उसके निषेध नहीं कर सकते, किंतु सुलभता नहीं है। यद सांख्य ज्ञान निष्ठे ही, ज्ञान निष्ठा सन्यासी के द्वारा प्राप्त किया जाता है। स्थानम तिष्ठति अस्मिन् न च्यवते पुनः इति व्युत्पत्ति में आश्रित्य आह, जिसमें रहता है। स्थान शब्द क्या, जिसमें रहता है, उससे फिर च्युत नहीं होता। इस व्युत्पत्ति होने से मोक्षाख्यम, मोक्ष नामक जो स्थान प्राप्त कर लिया जाता है, वह ज्ञान निष्ठा सन्यासी के द्वारा, कर्म के द्वारा भी वह प्राप्त किया जाता है। तद योगैरपि, अर्थात योग ईश्वरार्पण बुद्धि से कर्म करने वालों को भी वह प्राप्त होता है। योग सप्ताह, योग सप्ताह में ज्ञान प्राप्ति उपायत्वेन ईश्वरे समर्प्य कर्माणि आत्मन फलम अनभिसंधाय अनुतिष्ठन्ति, ये जो ज्ञान प्राप्ति के उपाय, वह उपाय रूप से ईश्वर में कर्मों का, अपने कर्मफल का समर्पण करता है, अथवा अपने कर्मफल का अनुसंधान नहीं करता। मुझे कर्मफल मिले ऐसा नहीं चाहता है। यद यद कर्म करो मैं तत्तदखिलम संभोतव आराधनम, जो जो कर्म करता हूँ सब परमात्मा के आराधना के लिए करता हूँ, ऐसा जो रख के करता है।
क्या मतलब महाराज, इसका अर्थ नहीं लग रहा है। ये ही जिज्ञासवः, जो जिज्ञासु है, सर्वाणि कर्माणि भगवत प्रत्यर्थत्वेन, सारे कर्म यत् करोषि यत् स्नासि यत् जोषि यत् ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुस्व मदर्पणम की तरह, जो क्या है वह सारे भगवत प्रीति के लिए तेषां फल अभिलाषम अकृत्वा, फलाभिलाषा रहित होकर के करता है। क्यों करता है? ज्ञान प्राप्तो बुद्धिशुद्धि द्वारेण उपायत्वेन अनुतिष्ठति। ज्ञान प्राप्ति तभी होता है जब अंतःकरण शुद्ध होगा। अंतःकरण शुद्ध कामना रहित कर्म करने से होगा। इसलिए बुद्धिशुद्धि द्वारा ही उपाय रूप से उसको अर्थात बुद्धि सिद्ध होगा, वही उपाय है। बुद्धि सिद्धि ही ज्ञान प्राप्ति का उपाय है। जैसे अनुष्ठान करते उसको यहाँ ते अत्र योगा विवक्षन्ते, अर्थात उसी को योग शब्द से कहा जाता है। अप्रत्यय मत्वर्थत्वम गृहीत्वा उक्तम। अब यहाँ क्या है? अच प्रत्यय हुआ, मत्वर्थ प्रकृति अर्थ को बताने वाला, योगिना, योगा योगी, योग अनुष्ठान करने वाले, ईश्वरार्पण बुद्धि से कर्म करने वाले। कैसा है? तो बोलते हैं कि वह कैसा करते हैं, उसी को लिख रहे हैं आनंदगिरी में। सर्वोपि द्वैत प्रपंचो न वस्तुभूतः माया विलासत्वात्। ये सारा द्वैत प्रपंच संसार वास्तविक नहीं है, माया का कार्य है। आत्मा तो अविक्रिय अद्वितीय वस्तु सत। आत्मा कैसा है? विकार रहित है, स्वगत सजातीय विजातीय भेद रहित है, वस्तु सत है। इति प्रयोजक ज्ञानम, अर्थात परमार्थ ज्ञान प्रयोजकत्वात्, परमार्थ ज्ञान का प्रयोजक होने से इदम ज्ञानम परमार्थ ज्ञान, इस ज्ञान को परमार्थ ज्ञान कहा जाता है। प्रयोजक ज्ञानम, वह जो प्रयोजक ज्ञानम परमार्थ ज्ञानम, अर्थात ये ऐसा ये प्रयोजक ज्ञान। संसार अवास्तविक है, माया का कार्य है, अनिर्वचनीय है। आत्मा ही क्या? अविक्रिय है, अद्वितीय है, वही वास्तविकता है। ऐसा होने पर क्या है? वास्तविकता को प्राप्त करने के लिए प्रवृत्त होगा। नहीं तो क्या है? वह विवेक हुए बिना, अंतःकरण शुद्ध हुए बिना विवेक नहीं होगा। विवेक हुए बिना यह आत्मा अनात्मा वास्तविक अवस्था का विचार ही नहीं कर पाएगा, वास्तविक मार्ग में लग ही नहीं पाएगा। इसलिए कर्मानुष्ठान करेगा तो विवेक करने की क्षमता आएगी। अर्थात क्या नित्य है, क्या नित्य है, क्या प्राप्त करना चाहिए, क्या प्राप्त करने से यह जीवन सफल नहीं होता, इत्यादि इत्यादि विचार। तत्पूर्वक संन्यास द्वारेण कर्म भी अपि तदेव स्थान प्राप्यम। वह उसके बाद तत्पूर्वक संन्यास के द्वारा, अंतःकरण शुद्धि पूर्वक संन्यास के द्वारा, कर्म के द्वारा भी वही ज्ञानी के द्वारा जो स्थान प्राप्त किया जाता है वही स्थान प्राप्त किया जाता है। इति एक फलत्वम संन्यास कर्म योगयो अविरुद्धम। इसलिए एक फल संन्यास कर्म का कोई विरोध नहीं है। तही अर्थात वह ईश्वरार्पण बुद्धि से कर्म करने वालों के द्वारा भी परमार्थ ज्ञान संन्यास प्राप्ति द्वारा, परमार्थ ज्ञान रूपी संन्यास प्राप्ति के द्वारा गम्यते, कर्मे भी परमार्थ ज्ञान संन्यास को प्राप्त करके मुक्त हो जाते। जैसे वह क्या है? सन्यासी मोक्षाख्य स्थान को प्राप्त करते, कर्मी भी कर्म से वही मोक्षाख्य स्थान को प्राप्त कर लेता है। एक फलत्वे फलितम, एक फल होने के कारण उसका फल बताते। अतः एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति फलेकत्वा। सांख्य और योग वह एक है। क्यों? एक फल होने के कारण, इसलिए उसको ही सम्यक दर्शी कहा जाता है। स पश्यति सम्यक पश्यति, वही सम्यक देखता है, अच्छा देखने वाला है। दूसरा फल अलग देखने वाला व्यक्ति एक फल को प्राप्त नहीं कर सकता, लग भी नहीं सकते। ईश्वरार्पण बुद्धि से कर्म नहीं करेगा। सब तो कामनाग्रस्त है। जो सोचता है कि अरे भाई कर्म में ऐसी विशेषता, योग कर्म सुख कौशलम। योग क्या है? कर्म की कुशलता क्या है? बंधन कारक कर्म भी मुक्ति का कारण हो जाता है, वही कुशलता है। एवं तरी योगात संन्यास एवं विशिष्यते। अब बोलते कि क्या है? मोक्षाख्य जो फल देता है संन्यास, वो परंपरा से देता है। तब तो योग से संन्यास ही विशिष्ट है। आपको कथन तो ही निकला, संन्यास का जो मोक्षाख्य फल है वो योग भी क्या है? परंपरा से योग देता है। तात्पर्य यही निकला कि
वह तो योग से संन्यासी विशिष्ट है, आपका कथन का तात्पर्य निकला। किंतु भगवान ने तो तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोग विशिष्यते, ऐसे विरोध हो रहा है। यदि यथोक्त ज्ञान पूर्वक संन्यास द्वारा कर्मिणाम अपि श्रेय अवाप्ति इष्टा, अब कर्म यथोक्त ज्ञानपूर्वक संन्यास प्राप्ति के द्वारा कर्म को श्रेष्ठ प्राप्त होता है, तरी संन्यासस्यैव श्रेयत्वं प्राप्तम् इति चोदयते, सन्यासी श्रेष्ठ है। भगवान ने जो कर्मानुष्ठान को श्रेष्ठ माना वो तो सिद्ध नहीं होगा, तो बोलते फिर कैसे? वहाँ उन्होंने कहा संन्यासस्य श्रेष्ठत्वे कर्मयोगस्य प्रशस्यत्व वचनम अनुचितम, संन्यास श्रेष्ठ आपके कथन के अनुसार तो वो सिद्ध हो रहा है, कर्मयोग के प्रशस्त वचन अनुचित है, भगवान ने बताया वचन तो ठीक नहीं है। इसलिए कथम तरी इदम उक्तम तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोग विशिष्यते, वह कर्म संन्यास से कर्मानुष्ठान में विशिष्ट है, आपके कथन अनुसार तो विरोध हो रहा है, उसका प्रयोजन सुनो। इसलिए यहाँ अर्थ कर रहे हैं, क्या अर्थ कर रहे हैं इसको बता रहे हैं। पूर्वोक्तम एव अभिप्राय में स्मारयन पर्यते, पहले इसका जवाब दे चुके हैं, उसी का स्मरण कराते हुए पर्याप्त शृणु तत्र कारणम, अर्थात कर्मयोगस्य विशिष्टत्व वचनम तत्र परामर्श्यते, कर्मयोग विशिष्ट वचन है वो तत्र शब्द से परामर्श लिया जाता है, उसमें कारण सुनो। उस कारण को कथन करते हैं, त्वया पृष्ठम केवलम कर्म संन्यासात् कर्मयोगम च अभिप्रेत्य, आपने केवल कर्म संन्यास और कर्मयोग के अभिप्राय से पूछा। केवलम ज्ञान रहितम इतियावत, ज्ञान रहित कर्म त्याग से वह त्याग करना, ज्ञान रहित कर्म त्याग करना श्रेष्ठ है, ज्ञान रहित व्यक्ति को कर्म करना श्रेष्ठ है, ऐसा पूछा आपने। इस कारण से भगवान ने भी क्या कहा, तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोग विशिष्यते, प्रथम श्लोक में जो पूछा था उसको यहाँ लेके आना। इसलिए बोलते हैं कि तयोः अन्यतर का श्रेयान, अर्थात ज्ञान रहित कर्म त्याग से ज्ञान रहित कर्मानुष्ठान श्रेष्ठ है या ज्ञान रहित व्यक्ति का कर्म त्यागी श्रेष्ठ है, कौन श्रेष्ठ पूछा, उसका जवाब दिया। अब इसमें क्या है, तो वहाँ जो कह रहे वह यही बोलते त्वया पृष्ठम केवलम कर्म संन्यासम कर्मयोगम च विपरीत्य तयोः अन्यतर का श्रेयान, उन दोनों में कौन श्रेष्ठ है इति, अर्थात इति शब्द यहाँ उन्होंने इत्या शब्द शायद इनको नहीं मिला आनंदगिरी के पाठ में, इन्होंने जोड़ दिया। उसके बाद में बोलते हैं कि उसी को कह रहे त्वदीयम प्रश्न अनुसृत्य तत् अनुगुणम प्रतिवचनम ज्ञानम अनपेक्ष तत्रहितात् केवलात् एव संन्यासात् योगस्य विशिष्टत्वम इति मया उक्तम। तूने जो प्रश्न किया गया त्वदीयम प्रश्न अनुसृत्य, तेरा प्रश्न का अनुसरण कर गए तो उसके अनुकूल है ज्ञान अपेक्षा ज्ञान रहित केवल संन्यासी कर्मयोग विशिष्ट बताया, उसके अनुरूप जैसा प्रश्न वैसा जवाब दिया। इसलिए बोलते हैं कि तद अनुरूपम प्रतिवचनम मयाक्तम कर्म संन्यासात् कर्मयोग विशिष्यते इति, ज्ञानम अनपेक्षा, ज्ञान रहित कर्म त्याग से ज्ञान रहित व्यक्ति का कर्म अनुष्ठान करना ही श्रेष्ठ है, ऐसा बताया। अब यहाँ बोलते हैं कि वह ज्ञान अपेक्षा संन्यास तरही कित्र, ज्ञान युक्त संन्यास कैसा है वो श्रेष्ठ है। ज्ञान रहित व्यक्ति, क्या ज्ञान युक्त व्यक्ति का तो संन्यास लेना ही श्रेष्ठ है। ज्ञान अपेक्षस्तु संन्यास सांख्यम इति मया विपरीत, ज्ञान अपेक्षा संन्यास उसी को यहाँ सांख्य शब्द से मैंने बताया। वह जो वह ज्ञान युक्त व्यक्ति का तो संन्यास लेना ही श्रेष्ठ है। अच्छा, इसलिए परमार्थ योगश्च सैव, परमार्थ योग परमात्मा से जोड़ने वाला, सीधा जोड़ने वाला तो कर्म त्यागी है, सन्यासी है, वही वास्तविकता है। ज्ञान युक्त व्यक्ति तो कर्म अनुष्ठान में न लगे, वह तो कर्म त्याग करके ज्ञान निष्ठा में लगे, वही वास्तव में मोक्ष देने वाला है, साक्षात मोक्ष देना परमार्थ योग है, अर्थात वह जो जोड़ने वाला है। इसके अनंतर बताते हैं कि
तर्हि कर्मयोगे कथम योग शब्द संन्यास शब्दो वा प्रयुज्यते। अब यहाँ बोलते तब तो कर्मयोग में योग शब्द और उसमें सांख्य में योग शब्द कैसे प्रयोग होता है। यस्तु कर्मयोगो वैदिक स तादर्थ्याद योग संन्यास इति तो उपचार्यते। अनाश्रित कर्मफलम कार्यम कर्म करोति सन्यासी योगे च न निर्विघ्न न चाक्रिय षष्ठ में आने वाला है। यस्तु कर्मयोग वैदिक अर्थात शास्त्र बताया गया कर्मयोग है किस लिए है, सकर्मयोग तादर्थ्यात उसके लिए है, ज्ञान के लिए। परमार्थ ज्ञान शेषत्वात् कर्म परमार्थ ज्ञान का शेष होने से यावत उसको योग कहा गया, अर्थात परमात्मा से जोड़ने वाला है। वैदिक कर्म को योग शब्द से कहा गया और उसी को संन्यास शब्द से उपचार से कहा जाता है। कैसे कहा जाता है तो बोलते तद एव तादर्थ्यम परस्परोकम कथयति। अर्थात कथम तादर्थ्यम कर्मानुष्ठान वह जो क्या है मोक्ष प्राप्ति के लिए है, तादर्थ के परमार्थ योग के लिए कैसे कहा गया। अर्थात जो योग युक्त होता है वही वास्तव में परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। योग युक्त रहित जो कर्म त्याग करता है वो दुख प्राप्ति का साधन हो जाता है। ऐसा छठे श्लोक में बताएंगे। सस्तु महाबाहो दुःखमाप्तो मयोगतः योगयुक्तो निर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। हे महाबाहो, हे अर्जुन, अयोगतः अधिकारी बने बिना है संन्यासस्तु जो कर्म त्यागता है दुखम आप्तुम भवति दुख प्राप्ति का कारण बन जाता है। और जो योग युक्त है अर्थात ईश्वरार्पण बुद्धि से जिसने कर्म किया है और अंतःकरण शुद्ध हुआ है और ईश्वर का मनन करता है, ईश्वर स्वरूप का मनन करता है, वह साधक योग युक्त साधक शीघ्र है नचिरेण, चिर मतलब लंबा, नचिरेण शीघ्र अधिगच्छति अर्थात वह आत्मस्वरूप ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। इसका अर्थ कर जा रहे हैं। संन्यासस्तु का अर्थ लिखते भगवान भाष्यकार पारमार्थिक संन्यास, पारमार्थिक सम्यक ज्ञानात्मक। आनंद गिरी लिखते पारमार्थिक में सम्यक ज्ञानात्मक जो संन्यास वह वो पारमार्थिक सम्यक ज्ञानात्मक संन्यास अनधिकारी व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। आनंद गिरी भक्ति में से पारमार्थिक संन्यास मिला। हाँ, इसलिए बोलते अब कैसा है वह जो अनधिकारी व्यक्ति क्या करता है वह कर्म को त्याग कर देता है और श्रवण में लग नहीं सकता है क्योंकि संसार की ओर उसके मन खिंचा जाता है। अब उसके बाद में क्या है संसार का चिंतन होता रहता है। इसलिए उसका संन्यास कर्म त्याग दुख प्राप्ति का साधन होता है अर्थात वह लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए सम्यक ज्ञानात्मक जो पारमार्थिक संन्यास उससे नहीं होगा। योग के बिना, अंतःकरण शुद्धि के बिना, वैराग्य के बिना वह नहीं हो सकता। अब क्या करे, हे महाबाहो, हे महाबाहो, दुखम आप्तुम प्राप्तुम अर्थात दुख प्राप्ति का हेतु बन जाता है। कर्म त्याग तो किया किंतु सुख प्राप्त न करके दुख प्राप्ति को किसका, तो बोलते हैं कि इसी को लिखा है सामग्री अभावे कार्य प्राप्ति अयुक्ता इति मत्वा। आनंद गिरी लिखा सामग्री अंतःकरण शुद्धि संसार के प्रति वैराग्य, वो सामग्री अभाव होने से कार्य प्राप्ति अयुक्त, कार्य प्राप्त होगा ही नहीं। अंतःकरण शुद्ध होगा, अंतर्मुख होगा, वह संसार का चिंतन न करके स्वरूप का चिंतन कर लगेगा, शास्त्र का चिंतन कर लगेगा, शास्त्र प्रतिपाद्य तत्व में स्थित हो पाएगा, तब तो दुख निवृत्ति का साधन होता है। यदि अनधिकारी अंतःकरण शुद्धि आदि नहीं है तब तो संसार में मत जाने जाना, इसलिए दुख प्राप्ति का हेतु बन जाता है उसका संन्यास। उसी का अर्थ भगवान भाष्यकार करते हैं कि वह जो योग युक्त है, योग युक्तो मुनि अर्थात यहाँ क्या है, योग युक्तो योग से युक्त है। योग मतलब क्या है, वैदिकेन कर्मयोगेन ईश्वर समर्पित रूपेण फलनिरपेक्षेण युक्तो
योग का अर्थ है क्या? वैदिक कर्मयोग से जो युक्त है। वैदिक कर्मयोग क्या मतलब है? कर्मयोग मतलब ईश्वर समर्पित रूप फल निरपेक्ष कर्म से युक्त है। क्योंकि फल की अपेक्षा करेगा तो तत्त फल प्राप्त होना है। बिल्कुल कर्म फल नहीं चाहता है, किंतु वह जो कर्म का फल ईश्वर ने समर्पित करके कर्म करता रहता है, वह योग युक्त है। अर्थात वह जो ऐसा व्यक्ति क्या अंतःकरण शुद्ध होकर के उसका फिर संसार का मनन न होकर के स्वरूप का मनन होगा। इसलिए बोलते कि कैसा है, तो बोलते हैं कि योग युक्तत्व व्याचष्टे। योग युक्त मतलब वैदिक कर्मयोग से युक्त है। इसे ईश्वर समर्पित फल निरपेक्ष कर्मयोग से जो युक्त है, लगा है महाराज, उससे क्या होगा? तो बोलते हैं कि उसको मनन करने लगेगा। अर्थात उससे युक्त जो मुनि है, किसका मनन? मननात् मुनि। मनन करने से मुनि कहा जाता है। इसलिए हम लोग बाहर निकले थे, मनन तो सभी व्यक्ति करता है, कीड़े से लेकर मकोड़े ले सब पशु लेकर हम लोग से बढ़िया मनन करते हैं हम लोग खाने पीने का। इसलिए ईश्वर स्वरूपस्य, इसमें क्या है? ईश्वर स्वरूपस्य विशेषस्य इति शेष, विशेष ईश्वर का स्वरूप का मनन करता है। ठीक है, ईश्वर स्वरूपस्य कहा, ईश्वर का स्वरूप तो निर्विशेष होता है। सविशेषस्य, सविशेष सगुण साकार ईश्वर का स्वरूप का ध्यान करता है, कर्म करता है, ध्यान करता है। कर्म करने से अंतःकरण शुद्ध होगा, ध्यान करने से क्या होगा? उसका अंतःकरण शांत होगा। इसलिए वह मुनि हुआ, अर्थात सविशेष ईश्वर का स्वरूप का जो मनन करता है। और उसके बाद में वह व्यक्ति साधक, योग युक्त मनन करने वाला जो साधक ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। अर्थात कैसा ब्रह्म? मतलब वास्तव में वह परमात्म ज्ञान निष्ठा लक्षणत्वा, परमात्मा ज्ञान निष्ठा लक्षणत्वा, परमात्मा और परमात्मा के ज्ञान में निष्ठा है। अर्थात यहाँ परम और आत्मा दो विकार से जीवात्मा परमात्मा के ज्ञान निष्ठा लक्षण होने से प्रकृत संन्यास हो ब्रह्म, अर्थात उसके संन्यास जो है परमात्मा ज्ञान निष्ठा लक्षण होने से प्रकृत जो संन्यास शब्द का या ब्रह्म शब्द है, योग युक्त व्यक्ति संन्यास लेता है तो मुक्त हो जाता है, शीघ्र ही मुक्त हो जाता है। पहले अयुक्त व्यक्ति अनधिकारी संन्यास लेता है, कर्म त्याग करता है, दुख प्राप्ति का साधन बन जाता है। जो अधिकारी व्यक्ति संन्यास लेता है तो शीघ्र ही मोक्ष हो जाता है, मुक्त हो जाता है, अर्थात सुख का हेतु बन जाता है, ऐसा बताया। तत्र ब्रह्म शब्द योगे हेतुमाह, ब्रह्म शब्द युक्त है में क्या है? वहाँ जो हेतु बताया तो कैसा है? परमात्म ज्ञान निष्ठा लक्षणत्वात्, परमात्म ज्ञान निष्ठा लक्षण होने से प्रकृत संन्यास को ब्रह्म शब्द से कहा जाता है। आपने लक्षण शब्दों गमक विषय, यहाँ जो लक्षण गमक बोधक है, यहाँ परमात्म ज्ञान निष्ठा का बोधक है। यहाँ ब्रह्म शब्द क्या है? परमात्म ज्ञान निष्ठा का बोधक है, ऐसा आनंद के अर्थ करते। संन्यासे ब्रह्म शब्द प्रयोगे तैत्तिरीय श्रुति प्रमाणयति, संन्यास में ब्रह्म शब्द प्रयोग में तैत्तिरीय श्रुति, क्योंकि संन्यास वो ब्रह्म शब्द से कहा जा रहा है, अर्थात ब्रह्म शब्द तो संन्यास, इसमें कोई प्रमाण है? अर्थात संन्यास कोई ब्रह्म शब्द से कहा जाता है, इसमें कोई प्रमाण है? अर्थात बता रहे हैं न्यास इति ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म ही परः इति श्रुते। इसलिए ब्रह्म है, न्यासी ब्रह्म है, सन्यासी ब्रह्म है। ब्रह्म कैसा है? परम जो तत्व है। भाष्ये इति ब्रह्मा ब्रह्मा इति टीका प्रतीके ब्रह्मा ही इति पाठांतर ऐसा है।
अर्थात यहाँ इनको तो क्या है, इनको पाठ मिला ब्रह्मा ब्रह्मा ही इति ऐसा जो लिखा है, किंतु यह पाठांतर उनको प्राप्त हुआ है, इसलिए वह टिप्पणीकार ने टिप्पण दिया। अच्छा, उसके बाद में बोलते कथम संन्यासे हिरण्यगर्भ वाची ब्रह्म शब्द प्रयुज्यते। संन्यास में हिरण्यगर्भ वाची ब्रह्म शब्द का प्रयोग कैसे किया जाता है? द्वयोरपि परत्व विशेषा, बोलते कि दोनों वही क्या है, परत्व अविशेष समान होने से। तो बोलते हैं कि हिरण्यगर्भ शब्द वाची वह शब्द और जो ब्रह्मा शब्द संन्यास परत्व अविशेष परत्व में समान होने से ब्रह्म परमार्थ संन्यासम परमात्म ज्ञान निष्ठा लक्षणम। ब्रह्म मतलब परमार्थ संन्यास, जो कल पाठ में आया था, परमार्थ संन्यास अपरमार्थ संन्यास। परमार्थ कर्मयोग अपरमार्थ कर्मयोग। परमार्थ संन्यास का अर्थ क्या था? अर्थात ज्ञान होने के बाद में जो संन्यास लिया जाता है उसको परमार्थ संन्यास कहा जाता है। ज्ञान हुआ नहीं, मुमुक्षा हो गई, मुक्त होने की इच्छा हो गई, विधिवत कर्म को त्याग करके जो श्रवण मन निध्यास में लगता है उसको अपरमार्थ संन्यास कहा था। अब क्या ज्ञान हुआ, ज्ञान होने पर लोक संग्रह के लिए जो कर्म में लगता है उसका भी क्या है, परमार्थ। और वह जो योग बताया था, अब क्या करता है दूसरा अपरमार्थ योग, अब को से हुआ ही नहीं महाराज, तब भी क्या अपने अंतर्गुण चित्त शुद्धि के लिए कर्म करता है ऐसा। इसलिए परमार्थ संन्यासम परमात्म ज्ञान निष्ठा लक्षणम। परमार्थ संन्यास परमात्म ज्ञान निष्ठावास, परमात्मा ज्ञान उसमें नितराम स्थिति के लिए संन्यास लिया जाता है। उसी को यहाँ ब्रह्म शब्द से कहा गया। इसलिए बोलते कि न चिरण क्षिप्रम एवं अधिगच्छति प्राप्नोति, शीघ्र ही वह मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्म शब्दस्य संन्यास विषयत्वे फलितम वाक्यार्थ हम आह। अब यहाँ क्या बोलते हैं? ब्रह्म शब्द का संन्यास विषयत्व में फल होने पर वाक्यार्थ को बतलाया। तो ब्रह्म क्या है? ब्रह्म परमार्थ संन्यास परमात्म ज्ञान निष्ठा लक्षण, जिसमें है बस बिल्कुल परमार्थ ज्ञान में निष्ठा है, लगा है, नितराम स्थित है, उसको शीघ्र ही जो मुक्ति मिलती है, अर्थात उसको मोक्षता का अनुभव होता है। आगे आनंदगिरी में नद्याः श्रोतांसि व निम्न प्रवाणानि कर्मेभिः अतितरां परिपक्व कषायस्य करणानि सर्वतो व्यावृत्तानि निरस्त अशेष विशेष कूटस्थ प्रत्यक आत्म अन्वेषण प्रवणानि भवन्ति। बोलते हैं कि जिसका अंतकरण पक गया संसार से, राग द्वेष रहित हो गया, कर्म उपासना करते करते अंतकरण शुद्ध हो गया, चलायमान नहीं है, उसका क्या है? जैसे नदी का स्रोत निम्न ओर से वह निम्न ओर जाता है, ढाल की ओर जाता है, इसी प्रकार से यह जो अंतकरण शुद्ध हुए व्यक्ति का कषाय वह पक गए, वह अब कषाय नहीं, संसार के प्रति एक आसक्ति नहीं। उस व्यक्ति का क्या मन स्वतः परमात्मा की ओर प्रवृत्त होता है, संसार में नहीं जाए। स्वतः तो क्या है? संसार में जाता है। जिसका अंतकरण परिपक्व हो गया, पक गया, राग द्वेष रहित हो गया, उस व्यक्ति का मन की प्रवृत्ति, अंतकरण की प्रवृत्ति अंतर्मुख हो जाती है, कुटस्थ परमात्मा की ओर हो जाती है। वो भी क्या है? आत्म अन्वेषण प्रवणानि, अर्थात प्रवणानि का अर्थ आया था कि स्वतः ही प्रवृत्त होती, जैसे काम किया, भिक्षाटन आदि किया तो क्या है, बस लगा। नद्या स्रोतांसि इव निम्न प्रवणानि, जैसे नदी का स्रोत निम्न स्तर में जाता है, ढाल में जाता है। कर्म भी ही अतितराम परिपक्व कषाय से, कर्म के द्वारा
अतितर पक्व अंतकरण वाला, अर्थात जो अंतकरण पक्का मतलब राग द्वेष पक गया, निकल गया। करणानि कर्ण बाह्य वह आंतरिक कर्ण सर्वतो व्यावृत्तानि सबसे व्यावृत होकर के निरस्त अशेष विशेष कुटस्थ प्रत्येक आत्म अन्वेषण प्रवणानि भवन्ति। संपूर्ण विशेष निरस्त अशेष अर्थात निरस अशेष शेष रहित सबका निरस करके विशेष जो कुटस्थ प्रत्येक आत्मा के अन्वेषण परायण हो जाता है, अन्वेषण में लग जाता है, प्रयत्न नहीं करना पड़ता, करो करके उसकी प्रवृत्ति स्वतः हो जाती है। कर्मयोगस्य परमार्थ संन्यास प्राप्ति उपायत्वे फलितम आह कर्मयोग। परमार्थ संन्यास प्राप्ति के उपाय में फल बताते, अतः मया उक्तम कर्मयोगो विशिष्यते इति। इसलिए मैंने द्वितीय श्लोक में कहा संन्यास कर्मयोगश्च निःश्रेयस करावो तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। ऐसा कर्मयोग विशेषता है, क्यों? परमार्थ संन्यास को देने वाला है और उसका कुटस्थ ब्रह्म अन्वेषण में वह परमार्थ वह में लग सकता है, अर्थात उसकी प्रवृत्ति बहिर्प्रवृत्ति न होकर अंत प्रवृत्ति हो जाती है।